आपके पास क्या इतनी संपत्ति है कि उसको पाने के लिए वो सामने वाला लाखों रुपया खर्च कर रहा है? आपको पता है कि तंत्र और जादू टोना में जो खर्च होता है वो खर्च सामने वाली पार्टी आपके ऊपर कर सकती है, आपकी इतनी बड़ी ताकत के सामने वो ताकत लगा रहा है। एक बार अगर मन की जो ऊंचाई से हम गिरना शुरू कर देते हैं तो फिर गिरते ही चले जाते हैं। जैसे एक बीमारी हुई नहीं कि 100 बीमारियां अपने आप आने लगती हैं। तो उसको रोकना बहुत जरूरी है। कैसे रोकोगे? तो ऋषि मुनियों ने इसका अरेंजमेंट दिया हुआ है। सबसे पहले तो अपने आप को दुर्बल और कमजोर समझना बंद कर दो। नमस्कार, नमो नारायण। आप लोगों का हमेशा से बहुत जोर देकर ये प्रश्न रहता है कि हम पर अगर किसी ने कोई जादू टोना किया हुआ है, कि काला जादू किया है, कि कोई ऐसी विद्या गलत हम पर उपयोग हुई है तो उसके क्या लक्षण है, हम कैसे समझें? सबसे पहले, जिसके पास गुरु मंत्र नहीं है, गायत्री नहीं है, घर में गीता का पाठ नहीं है, घर में तुम्हारे कोई दीप अगरबत्ती का प्रतीक नहीं करते हो, तो सीधी सी बात है, ऐसी नेगेटिव विद्याएं तो तुम पर काम करेगी ही। तो अभी भी इन चीजों को सुधार लो, बहुत कुछ सुधर जाएगा। लेकिन आज हम अपने जिस वीडियो पर बात करेंगे तो उसके लक्षणों पर बात करेंगे कि ये काला जादू है तो उसके लक्षण क्या होंगे, किन किन लोगों के ऊपर ये जादू हो सकता है और करने वाले कौन होते हैं, उनका पावर कितना होता है, और दूसरा उसके उपाय क्या है। सबसे पहले जो उसके लक्षण है, लक्षण ये होता है सबसे अंदर, अपने अंदर से बदबू जैसा फील होता है। अब अड़ोस पड़ोस में चलने वाले व्यक्ति को हमसे बदबू नहीं आती, हमें स्वयं से बदबू आने लगती है। अब ये साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, कई लोगों को मानसिक बीमारी भी होती है। तो ये निर्णय कौन करेगा? तो निर्णय आसपास के जो अक्लमंद लोग हैं वो निर्णय लेते हैं, क्योंकि इसके साथ यहाँ तक बात रुकेगी नहीं। आपका खान पान बंद हो जाएगा, नींद बंद हो जाएगी, आप बाल संवारना ठीक नहीं समझोगे, आपके नेल्स जो है वो कटने का मन नहीं करेगा, शरीर गंदा दिखेगा, शरीर गंदा रखोगे, सोने वाली जगह को गंदा रखोगे, सोने जहाँ पे बिस्तर है उस बिस्तर को साफ नहीं करोगे, चद्दरें नहीं धुलेंगी, आपके कपड़े नहीं धुलेंगे, मलिनता आपके ऊपर हावी हो जाएगी। तो समझना ना, मलिनता आपके ऊपर हावी है। फिर घर में क्लेश होते हैं, झगड़े होते हैं, बीमारियां होती हैं, धन हानि होती है, नकारात्मक जो विचार हैं वो ज्यादा होते हैं, बिना किसी बातों के आपस में घर्षण होने लगता है, और सबसे बड़ी बात है मानसिक तनाव। एक बार अगर मन की जो ऊंचाई से हम गिरना शुरू कर देते हैं तो फिर गिरते ही चले जाते हैं। जैसे एक बीमारी हुई नहीं कि 100 बीमारियां अपने आप आने लगती हैं। तो उसको रोकना बहुत जरूरी है। कैसे रोकोगे? तो ऋषि मुनियों ने इसका अरेंजमेंट दिया हुआ है। सबसे पहले तो अपने आप को दुर्बल और कमजोर समझना बंद कर दो। तुम्हारे पास हनुमान जी जैसा इष्ट है, शिव जी जैसा इष्ट है, राम है, कृष्ण है, काली है। ये क्या इतने कमजोर हैं कि काले जादू के सामने वो खड़ा रह पाएगा और वो खड़े नहीं रह पाएंगे? तो तुम्हारी श्रद्धा में खोट है। अपनी श्रद्धा को मजबूत करो। जहां श्रद्धा नहीं होती है वहां पर ये बहुत नुकसान कर लेते हैं। तो पहले श्रद्धा रखो, जिसको हम कहते हैं ना स्व आस्तिक। गणेश जी का प्रतीक चिन्ह घर के बाहर बनता है। जिन घरों के बाहर प्रतीकात्मक भी कोई न ध्वज है, भाई हनुमान जी का ध्वज लगा दो, कोई मैली विद्या आपके घर को टच नहीं कर सकती। ये जो गणेश का प्रतीकात्मक हम लगाते हैं स्वास्तिक, थोड़ा सा उसको पूजा पाठ कर लिया करो घर के प्रवेश द्वार पर ही। कभी आपके ऊपर जादू टोना काला जादू नहीं होता है। किन पर होता है? मैंने बताया, जो कमजोर पड़ जाते हैं, अपने अंतर मन से भी कमजोर पड़ जाते हैं, व्यवहार से भी कमजोर पड़ जाते हैं, वाणी से भी कमजोर पड़ जाते हैं, विचार से भी कमजोर पड़ जाते हैं, और व्यवहार से भी कमजोर पड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि जीवन में जो भी करोगे उसको कोई देखने वाला नहीं है? आपके गलत व्यवहार और सारे गलत आचार विचार के कारण ये सब चीजें आप पर हावी होती है। तो थोड़ा सा उसमें सावधानी रखो। कोई जादू टोना नहीं होता है। हाँ, पूजा पाठ ठीक हो, प्रतीक ठीक हो, और मैं हमेशा जिसको कहता हूँ 5 ग अपने पास रखो। ये ग जो है ना, ये गुप्त आपके अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, शास्त्र हैं। ये 5 ग क्या है? पहला तो माँ और पिता आपके गुरु हैं। आगे चल करके आध्यात्मिक गुरु तो आप करोगे ही। तो पहला ग गुरु का। गुरु में माता पिता की सेवा, माता पिता के प्रति आदर, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो गलत हो तो भी उनके पीछे लगे रहो, लेकिन व्यवहार और अपने
मन को बैलेंस रखना। तो पहला ग है गुरु, दूसरा ग है गंगा। गंगा का मतलब है जल। अपने घर का अगर पीने वाले जल से लेकर के पौधों तक, तुलसी तक, साफ सफाई तक, उस जल का जितना उपयोग है वो है गुरु। दूसरा ग गंगा। तीसरा है गौ। गौ मतलब सारे जीव तुम्हारे आ गए। गौ में गाय तो है ही, साथ में हर प्राणी को भी तुमने देख लिया है कि सुबह पंछियों को दाना दे दिया है, गौओं के लिए भी निकाला है, इत्यादि इत्यादि। ये हुआ तीसरा ग गौ। चौथा चौथा है गायत्री। जो लोग महामूढ़ता और महामूर्खता से कहते हैं कि शादी के बाद हम गायत्री लेते हैं, वो बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। वो अपने आप को इन काले जादुओं और कमजोरी वाले मंत्रों के लिए खुला छोड़ देते हैं। 8 साल से पहले पहले 7-8 साल का बच्चा हुआ नहीं, उसको गायत्री का मंत्र दिलवाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। साथ साथ में उसको हनुमान चालीसा आनी चाहिए, दुर्गा चालीसा आनी चाहिए। ये उसके 2 कवच हैं जो उसको बचाते हैं। आप जितने मॉडर्न एजुकेशन के अंदर बिलीव करते हो, विश्वास करते हो कि बच्चा अंग्रेजी मीडियम में पढ़ेगा, उसको समय नहीं रहता है, तो आगे जाकर डॉक्टरों को तो समय देने पड़ेंगे, पैसे भी देने पड़ेंगे और मानसिक तनाव अलग। तो क्यों ना अभी से ही गायत्री मंत्र बच्चों को दिया जाए ठीक से, और गायत्री उसे करवाई भी जाए। मंत्र देने से काम नहीं होगा। रोज कम से कम 108 दाने की एक माला उसको बैठ करके एक निश्चित समय पर करनी चाहिए, नहा धो करके। उसका आसन ठीक रखो। ये थोड़े से आप माँ बाप होकर के जब करोगे तो बच्चा उस संस्कार में आएगा। तो चौथा ग था गायत्री, और पांचवा ग है ग्रंथ या गीता। तो सिर्फ ग्रंथ जब मैं कहता हूं तो उसमें वेद आ गए, उपनिषद आ गए, पुराण आ गए। नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, पांचवा ग गीता कर सकते हो, वो भी पढ़ नहीं सकते हो। अरे तो स्वामी यो धर्म पे गीता चल तो रहा है, 2-2 श्लोकों से भी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? इतना सरलतम करके मैंने आपको दिया हुआ है। अपने जीवन में गीता को स्थान दो। कोई दरिद्रता, कोई भुखमरी, कोई मानसिक तनाव कुछ भी नहीं आता है जीवन में जब आप उस केंद्र में परमात्मा के साथ जुड़ते हो। पॉजिटिविटी आपके अपने स्वयं के साथ जुड़ जाती है। तो इन 5 ग को रखना पड़ेगा, तभी आपका वो हथियार आपके साथ रहता है। घर के आगे जैसे कि मैंने कहा कि कपि ध्वज रखो, हनुमान जी का ध्वज रखो, पीपल को जल देना, सूर्य को जल देना। ये बहुत छोटे छोटे मिनिमम चीजें हैं, करनी चाहिए, आपको करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो अस्पतालों में जगह है। फिर तो आप कहोगे सरकार का आजकल वो जो है ना हेल्थ कार्ड फ्री है 5 लाख वाला, उसकी स्कीम का फायदा उठाएंगे। ठीक है, तो चीर फाड़ तो आपके शरीर पे हो रही है। 5 लाख के कार्ड का बेनिफिट सरकार आपको क्या दे रही वो आप सुनो। वैसे इसमें हमेशा ये नहीं कह सकते कि जादू टोना नहीं होता है या काला जादू नहीं होता है। उसमें कुछ उसके पैरामीटर्स होते हैं, उसके लक्षण मैंने बताया। घर में क्लेश वगैरह का किन पर होता है ये भी मैंने बताया, जो पूजा पाठ और 5 ग का कवच अपने पास नहीं रखते हैं। और दूसरा होता है उसके कभी कभी ग्रहचारी खराब हो जाती है। अब मैं बहुत करबद्ध होकर विनम्रता से आपको कहता हूं, मेरे पास किसी भी तरह के आपके विवरण मत भेजना जन्म कुंडली के। हम जन्म कुंडली नहीं देखते हैं भाई, हमारा काम नहीं है। ये जिनका काम है उनको 500-1000 रुपया की दक्षिणा दे दे, वो देख लेंगे आपका। तो जन्म कुंडली में 12वें भाव में अशुभ युति होती है। 12वें भाव में जन्म कुंडली के अशुभ युति होती है। जैसे शनि मंगल राहु सूर्य, शनि मंगल राहु सूर्य की युति 12वें घर में हो गई, थोड़ा कष्ट देगा। शनि और चंद्र की अगर युति हो गई तो थोड़ा कष्ट देगा। शनि केतु 6वें या 8वें भाव में आएंगे, थोड़ा सा कष्ट देगा। और कुछ राशियां जन्मजात प्रभावित होती है, उनको मजबूत करने के मैंने जो 5 ग बताए, ये उसका इलाज है। डरना नहीं आपको। 5 ग जो मैंने बताया उसको वापस से थोड़ा अंगूठा का इस्तेमाल करके पीछे से फिर सुनो। तो जो राशियां थोड़ी प्रभावित जल्दी होती है वो है कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि और कन्या राशि। ये कोई कानून नहीं है कि इनको प्रभावित होते हैं दूसरे नहीं होते, लेकिन ये थोड़े से ज्यादा कम प्रभावित हो जाते हैं। तो इनको अपने में हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा का पाठ रखना चाहिए। दूसरा, पितृदोष का निवारण कर लो। पितृदोष का निवारण करने में क्या होता है? कुछ भी नहीं, सस्ता सुगम सुंदर टिकाऊ। शिव जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाते हो, थोड़े से काले तिल चढ़ाया करो। पीपल पे जड़ चढ़ाते हो, थोड़े से काले तिल चढ़ाया करो। पितरों के प्रति नमन किया करो, हाथ जोड़ लिया करो। जीते जी माँ बाप को दुखी करोगे, मरने के बाद जल चढ़ाओगे तो भी सुखी होने का कोई कारण नहीं बनता। जीते जी माँ बाप का इज्जत करो, प्रेम करो, संस्कारों में रहो। मरने के बाद पानी पिलाओगे तो वो तुम्हें पानी पिला देंगे। तो ये होता है पितृदोष। पितृदोष का मतलब ही यही है कि जीते जी पानी पिलाया नहीं और मरने के बाद घी बांट रहे हो, ये पितृदोष है। अब उपाय क्या है? बहुत सरल उपाय है, सीधे उपाय है। आप एक तो दिमाग से ये हटा दो कि आपके ऊपर कोई काला जादू या कोई तंत्र मंत्र की शक्ति प्रयोग कर रहा है।
आपके पास क्या इतनी संपत्ति है कि उसको पाने के लिए वो सामने वाला लाखों रुपया खर्च कर रहा है? आपको पता है कि तंत्र और जादू टोना में जो खर्च होता है वो खर्च सामने वाली पार्टी आपके ऊपर कर सकती है? आपकी इतनी बड़ी ताकत के सामने वो ताकत लगा रहा है। जहां करोड़ों की संपत्तियां हो वहां थोड़ा बहुत हम समझते हैं। इलाज तो उसका भी बहुत सरल आपको ही करना होता है, कोई दूसरा नहीं करता। तो जैसे मैंने बताया कि फिटकरी का प्रयोग बहुत अच्छा प्रयोग है। फिटकरी वाला जब पोछा लगाते हैं आप घर के अंदर, उसमें एक चीज का ध्यान रखना, घर के अंदर पोछा लगाओ तो पोछे वाले कपड़े से बाजार से 2 रुपए का खरीद लेना। अपना अंडरवेयर, बनियान, सलवार कमीज, कुर्ते का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि जैसे कपड़ा रगड़ रगड़ के सफाई कर रहा है उस कपड़े वाले को भी रगड़ दिया जाएगा। अपना पहना हुआ कपड़ा कभी पोछे में इस्तेमाल नहीं होता है, किचन में इस्तेमाल नहीं होता है, थोड़ा ध्यान रखो। तो फिटकरी को पानी में डाल करके थोड़ा पोछा करने से दरिद्रता दूर होती है, पितृदोष दूर होता है, नेगेटिविटी दूर होती है। फिटकरी नहीं मिल रही है तो खड़ा नमक का उसमें उपयोग कर सकते हैं, उसका पोछा लगा लो। थोड़ा सा उसमें गोमूत्र के, थोड़ा ऐसे नहीं भर भर के बोल रहा हूँ, थोड़ा सा डाल दो, 2-4 बूंद हो गया। अब जिसके ऊपर असर है इसका, आपको लगता है कि इसमें असर आ गया है, हमारे ऊपर कोई जादू टोना कर रहा है, कोई बात नहीं, नहाते हुए थोड़े से 2 बूंद उसमें गोमूत्र डाल दो और नहा लो। गोमूत्र 2 जो आजकल फिल्टर्ड मिलते हैं, पतंजलि योग में मिलते हैं, गोमूत्र कोई गोजर्ण 1 चम्मच ले सकते हो, बहुत बढ़िया है। कोई भी अविद्या काली विद्या आप पे काम नहीं करेगी। शाम को कम से कम जब संध्या होती है, तो वैसे तो दिन के 3 संध्याएं होती है, पर शाम वाली संध्या में थोड़ा धूप किया करो। उस पे गूगल का इस्तेमाल करना, लोबान का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। लोबान के धूप करने से भूत प्रेत और जिन्नात आपके घरों में आते हैं। ये लोबान दरगाहों के लिए है, मंदिरों के लिए लोबान नहीं होता है। मंदिर के लिए, अपने घर मंदिर के लिए गूगल का प्रयोग होता है। तो कौन सा धूप करें, कौन सा न करें, कौन सा दिया कैसे करें, उसकी भी जानकारी सामान्य ज्ञान है, पढ़ोगे तो जान लोगे। ये कोई बहुत बड़ी फॉर्मूला नहीं है। तो छोटा सा ही भले दिया करो, लेकिन घी वाला करना, नहीं तो भी कम से कम तिल का तेल या फिर सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, घर के आगे जो प्रतीकात्मक हम लगा लेते हैं, नींबू लटका देते हैं, ये भी अपने आप में एक नेगेटिविटी को हटाने के लिए प्रयोग है। लेकिन सबसे ज्यादा है, मैं कहूंगा घर में ही सप्तशती का पाठ क्यों नहीं करते हो? चलो पूरी सप्तशती, अब बोलोगे मैं संस्कृत नहीं हिंदी में पढ़ूं, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सप्तशती नहीं कर सकते हो तो उसमें से सिद्ध कुंजिका का कर सकते हो। सिद्ध कुंजिका मैं टीम से कहूंगा कि हमारा वाला वीडियो भी लगा दे सिद्ध कुंजिका का। सिद्ध कुंजिका नहीं कर सकते हो तो नवारण मंत्र का जप कर सकते हो, तो नवारण मंत्र का जप कर लो। वो भी नहीं कर सकते हो तो हनुमान चालीसा कर सकते हो, हनुमान चालीसा कर लो। उतना भी नहीं होता है तो दुर्गा चालीसा कर सकते हो, दुर्गा चालीसा कर सकते हैं। अपने आप को और सक्षम और मजबूत बनाने के लिए पंचमुखी हनुमान का कवच कर सकते हो। अगर इतना में से कुछ भी नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा भगवान भी भला नहीं कर सकता, तुम्हारे लिए दरवाजे बंद हैं। यहाँ पर जिसको ताकत चाहिए पूजन उसी को करना पड़ता है, तुम्हारी तरफ से कोई दूसरा पाठ नहीं करता है। वो दक्षिणा लेकर के जो पाठ किए जाते हैं उसका लाभ 100% नहीं होता है, कुछ प्रतिशत होता है। और जो आप बारंबार कहते हो कि हमें लूट लिया ने, हमें खसोट लिया, कोई लूटने के लिए नहीं बैठा है, आप खुद लुटवाते हो। कौन आपको निमंत्रण दे रहा है कि आओ पैसे दो? कोई नहीं कह रहा है, आप स्वयं से फंसते हो। स्वयं की कमजोरी को लेकर के फेसबुक और दूसरी जगहों पर जाते हो, सोशल मीडिया में, और लूटने वाले तो तैयार बैठे। मैं तो हमेशा कहता हूं कि स्वयं का उद्धार स्वयं करो, और ये अंधविश्वास तो पहले आने ही मत देना। फिर चंडी कवच है, काली कवच है, इसका भी मैं कहूंगा टीम को कि वो लगा दें, और आप उसका थोड़ा मेहनत करो, लिखो, थोड़ा घूमो फिरो, और जो ज्ञानी जन है उनके शरण में जाओ तो आपको सब पता चल जाएगा। थोड़ी पूजा पाठ तो आपको करनी ही पड़ेगी। फिर जैसे कि मैंने कहा, मत पूछना कि स्त्रियां गायत्री करती है कि नहीं करती है, करती हैं। आचार्य राम शर्मा जी ने जो व्यवस्था दी है, गायत्री मंत्र शक्तिपीठ से ले लीजिए आप। हवन की विधि भी वहां पर है, हवन भी वहां पर सरल है, हवन की पुस्तिका वहां पर है, कैसे हवन करें वो सब कुछ वहां पर बताया जाता है। आप अपने घर में रोज हवन करिए, कौन मना कर रहा है आपको? गायत्री का हवन करने से नेगेटिविटी हट जाती है, गायत्री का हवन करने से टोटल पॉजिटिविटी होती है। कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई जादू टोना किसी के ऊपर भी नहीं हो सकता। ये आपको मैं पूर्ण श्रद्धा के साथ कहता हूं। और दूसरी बात है कि हर अमावस्या को, फिर भी आपको लगता है कि नेगेटिविटी नहीं जा रही है, तो हर अमावस्या को आप अपने घर के आगे 4 जोत वाला छोटा सा दिया जला लो, उसको प्रज्वलित कर दो तो भी चलेगा। ये
प्रयोग करते हुए आप जब प्रयोग करेंगे, नहाते हुए जैसे मैंने कहा कि जब नहाते हो तो थोड़ा सा गोमूत्र ऊपर डाल करके नहा लो, तो वो नेगेटिविटी भी निकल जाएगी, अगर किसी ने कुछ किया हुआ है तो भी निकल जाएगा। नमक का उपयोग जैसे कर दिया, सूर्य को जल वाला मैंने कर दिया, पंच ग का आपको प्रयोग बोल दिया, गायत्री जब, शिव जी को जल, हनुमान की पूजा, काली पूजा, कुछ तो करोगे कि भटकते ही रहोगे और अपने जीवन की नाकामयाबियों का सहरा दूसरों के कंधे पे डालोगे। 90% केसेस के अंदर मैंने देखा है मानसिक विक्षिप्तता होती है, जिसका इलाज साइकेट्रिस्ट के पास होता है। कोई काला जादू इतना सस्ता नहीं होता, कोई काला जादू सरल करने वाला हिंदुस्तान में नहीं है, कोई जादू करने वाले लोग आपके भगवानों से इतने ताकतवर नहीं है। आपका भगवान ताकतवर है, आपका शास्त्र ताकतवर है, आपका गुरु ताकतवर है और आपका मंत्र ताकतवर है, आपके हनुमान जी ताकतवर है। ये श्रद्धा और समर्पण से जब आप करेंगे, दुनिया का कोई काला जादू आप पर असर नहीं करता है। थोड़ा सा मन को शांत रखो, उपवास करो, जहां वाणी को विलासता में ले गए हो वाणी को भी थोड़ा मौन करो, और बेवजह की इन उलूल जुलूल सोशल मीडिया पे भटकना बंद कर दो। और ये जो इतना सब कूड़ा करकट कचरा अंदर डाल देते हो, ये कूड़ा करकट जो है ना, वही बार बार आपके सामने आ जाता है कि मेरे ऊपर इसने वो कर दिया, ये कर दिया। किसी को फुर्सत नहीं है आपके लिए। आप अपने आप को सबल बना दो, बहादुर बना दो और भगवान के नाम के साथ जुड़ जाओ। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मुझे लगता है कि आज हमने सारे प्रश्नों का उत्तर समाधानों के साथ, उपायों के साथ आपको दे दिया है। इससे संबंधित आप मुझे तो कोई भी प्रश्न मत करना, क्योंकि मैं आपको सिर्फ कहूंगा कि साधना करो, साधना करो, साधना करो। तो आज इतना ही, फिर किसी अन्य विषय को लेकर के मिले अगली बार। तब तक के लिए नमो नारायण।